प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। दे रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F = 9/5 C प्लस का 32। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। कह रहा है कि C को x मान लीजिए और F को y मान लीजिए और इसके हिसाब से आपको आलेख खींचना है। तो इसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें F और C का मान होगा, C और F, और यहाँ हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन है F = 9/5 C प्लस का 32। 9/5 और C का मान लेंगे, माना C बराबर क्या मान लिया जाए, ऐसा नंबर मानेंगे जो 5 से कटने वाला हो। 5 ही मान लीजिए तो 5 प्लस का 32, तो 5 से कट जाएगा, या 9 प्लस 32 दोनों को प्लस कर दीजिए तो 9 10 11 41 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे C को मान लेते हैं, मान ले माइनस का 5, एक माइनस का 5 मान लीजिए। इधर लिखते हैं C का मान आप माइनस का 5 ले लीजिए। यहाँ जब आप 5 लिए थे तो ये आ गया 41, और C का मान माइनस का 5 अगर ले लेंगे तो यह क्या होगा, 9/5 C प्लस का 32 है, तो 9/5 इंटू माइनस का 5 प्लस 32, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में, -9 प्लस का 32 हटा देंगे, 9 10 11, तो ये हो जाएगा 12 3 यानी कि 23। जब आप माइनस का 5 लिखेंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब C का मान हम माइनस का 10 ले लेते हैं, तो यह 9/5 C प्लस का 32, 9/5 इंटू माइनस का 10 प्लस का 32, इसको हल कर दीजिए। 5 से कट जाएगा 2 बार में, -9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 32 है, 32 में से 18 घटा दीजिए 8, 9 10 11 12, यहाँ होगा 4, ये 2 में से 1 जाएगा 14 हो जाएगा। जब इसमें माइनस का 10 लेंगे तो यह आएगा आपका 14। इसमें हम लोग C को कहा है कि आप x अक्ष मान लीजिए, यानी कि x वाले की जगह पर C लिख लीजिए, और y अक्ष को फ़ारेनहाइट कहा, यानी कि ये हो जाएगा C डॉट, ये हो जाएगा F और नीचे F डॉट, या x y भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि वहां कहा है कि C को x मान लीजिए और F को y मान लीजिए। अब जब आप हल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, C के जगह पर आपको लिख देते हैं x, और C डॉट की जगह पर x डॉट, F के जगह पर y और F डॉट की जगह पर y डॉट। अब इसको हल करेंगे, C का मान 5 है और F का मान 41, तो 5 और 41 आपको मिलेगा यहाँ पर 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आएगा। फिर दूसरा मान C का मान माइनस का 5 और F का 23, तो C का मान माइनस का 5 तो इधर, और 23 25 से थोड़ा कम, ये यहाँ आएगा। फिर C का मान माइनस का 10 और F का मान 14 आएगा। C का मान माइनस का 10 और F का मान 14, तो ये 14 15 से थोड़ा सा नीचे यहाँ मान के चलिए कि ये C का मान माइनस है, ठीक है, यहाँ आएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को, एक पॉइंट यहाँ जिसका मान क्या है 5 और 41, और एक मान यहाँ जो -5 और 23 है, और एक यहाँ -10 और 14 है, इन तीनों पॉइंटों को मिलते हुए हम लोग एक लाइन खींच देंगे जो एक सीधी लाइन होगी, जो इसका आपका हल हो जाएगा। ऐसे ही नाम माप लिख दीजिए, यहाँ है 5
48, यहाँ पर है -5 और 23, यहाँ पर है -10 और 14। इस तरह से ये 8वें का पहला हल हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, पहला हम लोग बना चुके हैं, दूसरा दे रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो इसको हल करेंगे। सी का मान, दूसरे प्रश्न में सी का मान दिया है 30 और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में ले जाने के लिए फार्मूला दिया हुआ है क्या, तो F = 9/5C प्लस का 32, तो आप लिखेंगे 9/5, सी के जगह पर लाएंगे 30 और प्लस का ये है 32, तो 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 छक्के 30, 9 से 5, 6 में गुणा 9 55, 9 छक्के 54, 5 4 और प्लस का 32, जोड़ दीजिए 4 2 6 5 3 8, 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर सी का मान 30 रहता है और फ़ारेनहाइट में ले जाएंगे तो 86 हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। 8वें का तीसरा सवाल जो फ़ारेनहाइट में दिया है 95, पर सेल्सियस में क्या होगा, हम लोग वही लिख लीजिए F = 9/5C प्लस का 32, तो F के जगह पर अप्लाई 95, 9/5C प्लस का 32 प्लस इधर दे दीजिए, 95 में आके माइनस हो जाएगा, यहाँ 9/5C होगा, हटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ है 9/5C, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5C = 63, तो C = अब इधर से ये दोनों जाएंगे 63 की तरफ, तो जो डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करने लगेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड, तो 9 7 63, 7 में 7 बचे 35 यानी कि 35। तो जब फ़ारेनहाइट 95 रहेगा सेल्सियस में ले जाएंगे तो उसका मान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इस चौथे में 2 प्रश्न किया हुआ है। 8वें के चौथे में एक बार सी का मान कह रहा है कि अगर सेल्सियस अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो हम लोग हल करेंगे F = 9/5C प्लस का 32, यानी कि 9/5 और C के जगह पर 0 प्लस 32 तो इंटू होगा, तो ये 0 प्लस 32 ये हो जाएगा 32, F का मान हो गया। अगर फिर क्वेश्चन उसी में किया है, F का मान अगर 0 हो जाए तो सेल्सियस में क्या होगा, फार्मूला वही होगा F = 9/5C प्लस का 32, अब F की जगह पर आप 0 लिखेंगे, 9/5C प्लस 32 प्लस है 0 की साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, 9/5C, अब ये माइनस का 32 हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5C माइनस का 32, तो C = -32, 5 जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, तो इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा C = कट तो नहीं रहा है तो इसको गुणा करा दीजिए, माइनस का 5 दूनी के 10, 5 से 15 16 बटे में 9, तो ये हो जाएगा। अगर दशमलव में करना चाहें तो 160 में 9 से भाग करा दीजिए, 9 करें 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 7 हो जाएगा, 9 5 65 9 7 63 9 7 63, तो यहाँ आ जाएगा 7 दशमलव, यानी कि ये बार बार आएगा, तो इसको हम लोग हल करते हैं तो माइनस का 17.777 ये बार बार आ रहा है, तो इसी को अगर लिखना चाहें तो माइनस का 17.78 लिख सकते हैं, जो जब फ़ारेनहाइट में 0 रहेगा तो सेल्सियस में इतना चला जाएगा।
अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। 8वें के 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ऐसा तापमान है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान है। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना वह तापमान, वह संख्या x है। तो अब यहां आप हल करेंगे f इक्वल टू c, f इक्वल टू 9/5c प्लस का 32, यानी जहां x है c है वहां भी x लिखेंगे और जहां f है वहां भी x लिखेंगे। f के जगह पर भी x और c के जगह पर भी x प्लस का 32। अब x ये x के पास आएगा तो इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 9x/5 इक्वल टू ये है 32। तो हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, वन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5x माइनस 9x इक्वल टू 32। अब इसको हल करेंगे तो ये घट जाएगा माइनस का 4x/5 इक्वल टू 32। तो x इक्वल टू 32 इंटू 5 चला जाएगा ऊपर और -4 आ जाएगा नीचे, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, यानी x का मान 8 × 40। वह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक बराबर होगा। अगर फ़ारेनहाइट में 40 रहेगा तो बदलेंगे तो सेल्सियस में भी 40 आएगा, और सेल्सियस में अगर 40 है, फ़ारेनहाइट में माइनस में अगर माइनस में 40 है और बदलेंगे तो फ़ारेनहाइट में भी माइनस का 40 ही आएगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं f इक्वल टू c और इक्वल टू माइनस का 40। माइनस का 40 ऐसा टेम्परेचर है, तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक बराबर होगा।